Hello friends, my name is Ritesh and I am here with my channel TED Things. आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने SIP, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 की बात करी थी. So now we'll talk about the term insurance in this video, which is a really important parameter in someone's life. So if you don't have an insurance policy in India, then you are not the alone. There are several others who do not have any other insurance policies. So as per the recent survey which was done by IRDAI, only 3.69% of Indians population are insured for sufficient amount. Rest are uninsured. For health insurance, this ratio stands for 35%. तो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ तो हम ठीक कर रहे हैं कि हम 35% लोगों ने इंश्योरेंस ले रखी. वो भी इसलिए ले रखी है कि लोग एम्प्लॉयर है, लोगों के एम्प्लॉयर है, उन्होंने उनको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रखा है. अदरवाइज हम में अभी भी इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आई है कि हम टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखें. नाउ अगर मैं इस रेशियो को कंपेयर करता हूँ कि लोगों में कितना पेनिट्रेशन इंडियन पॉपुलेशन में है लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस का कितना पेनिट्रेशन है. If I compare this figure with the United States and United Kingdom, वहाँ पे करीबन 63 लोगों ने sufficient amount का life insurance cover ले रखा है. So we are really under insured and this is a good बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये परेशान करने वाला भी आंकड़ा है क्योंकि life is very uncertain. You never know what's gonna happen next. जैसे कि अभी चल रहा है, अभी का पीरियड चल रहा है. Anybody can die और मतलब काफ़ी यंग एज में भी you can die. There is no such thing कि आप 60 साल या 70 साल या 75 साल जिएंगे. लेकिन ये मिथ है. अगर आप किसी अपने यार दोस्तों से बात करते हैं तो उनका हमेशा सोचने का ही तरीका है, यार टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना है यार, who's gonna die, मैं तो 70 साल जीऊँगा, 80 साल जीऊँगा. लेकिन सोचो, you are married, you have kid which is going to school, you have to pay education fee, आपने होम लोन ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, and you die, unfortunate death आपकी हो जाती है. एक्सीडेंट से हमारी डेथ हो सकती है, बीमारी से हमारी डेथ हो सकती है, या आज की यंग एज में 30s में लोगों को हार्ट इश्यूज आने लगे हैं, लोगों को हार्ट सर्जरी होती है. मतलब मेरी उम्र 35 है और जुलाई में मेरे को अपने हार्ट कंडीशन के लिए आई हैड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड. फॉर्चुनेटली मैं ठीक हूँ, मुझे ब्रेडिकार्डिया बीमारी थी, इतनी कोई सीरियस बीमारी नहीं थी. बट मेरे कहने का मतलब है कि दिस कैन हैपन टू एनीवन और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. सो हम अमर होके नहीं आए हैं. वी हैव टू बी फाइनेंशियली प्रिपेयर. नाउ पीपल हमारे यहाँ पे बहुत अंडर कवर्ड है. एक सफिशिएंट अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस कवर किसी ने ले ही नहीं रखा है. मतलब लाइफ इंश्योरेंस कवर किसी ने ले ही नहीं रखा है. उनको पता ही नहीं कि लाइफ की मेरी वैल्यू है कितनी. तो उन्हें एक वैल्यू होती है, आपकी लाइफ की एक वैल्यू होती है कि आप आगे आने वाले अपनी अर्निंग एज पे, सपोज मैं 35 हूँ, मेरी अर्निंग एज अभी मैं मानता हूँ कि 20 से 25 साल है. तो आने वाले 20-25 साल में मैं कितना कमाऊंगा, अपनी फैमिली को मैं कमा के कितना पैसा अपने घर ले आऊंगा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन वैल्यू. वो सिर्फ मेरी सैलरी से नहीं हो सकता, वो मेरी सैलरी से हो सकता है, मेरे इंसेंटिव से हो रखा है, मेरी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज और स्किल्स जो है, जो मैं मार्केट में पैसा लगाता हूँ, मैं वहाँ से अपने दिमाग से रिटर्न कमाता हूँ क्योंकि वो मेरे शरीर का पार्ट है. तो वो कमाई हो गई. अगर मेरी कोई रियल एस्टेट की रेंटल इनकम है तो अगले 20-25 साल तक की वो कैलकुलेशन होगी और जो एक पर्टिकुलर अमाउंट चल के आएगा ना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू. तो उसके लिए वी हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट वीडियो. उस वीडियो को पहले देखते हैं, फिर मैं आगे की चीज़ें कंटिन्यू करूँगा कि व्हाट इज द आइडियल इंश्योरेंस अमाउंट, हाउ यू हैव टू डिसाइड योर आइडियल इंश्योरेंस अमाउंट और कैसे आपको कौन सी कंपनी से ये क्या रिसर्च करके आपको लेना चाहिए. तो लेट्स वॉच दैट वीडियो एंड देन विल कम बैक अगेन. क्या आप जानते हैं कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? जो रकम आप अपने पूरे जीवन काल के दौरान कमा सकेंगे उसको हम आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कह सकते हैं. मान लेते हैं आपकी वार्षिक आमदनी 10 लाख है. आपके लगभग 40 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आप कम से कम 4 करोड़ की रकम कमा लेंगे. इस रकम का इस्तेमाल आपके परिवार के मासिक खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, आपके होम लोन की भरपाई, छुट्टियों के खर्चे, आपके कार की EMI, दवाइयों के खर्चे, आपके माता पिता की देखभाल जैसी जरूरतों के लिए किया जाएगा. जरा सोचिए, यदि आपका असमय निधन हो जाए
तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार को जरूरत होगी ऐसे एक सुरक्षा चक्र की जो उनकी देखभाल कर सके आज भी और भविष्य में भी। ये सुरक्षा आपके परिवार को मिल सकता है लाइफ इंश्योरेंस से। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आपके परिवार का भविष्य आपके ना रहने पर भी वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हैं। तो आपको कितनी राशि की लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है? ये जानने के लिए आइए पहले देखें कि आप अपने कार्यकाल के दौरान अपने वेतन से कितनी आमदनी पा सकते हैं। इसमें आपको जोड़ना होगा आपके द्वारा किए गए निवेशों, आपके जीवन साथी की आमदनी, किराए से मिलने वाली आमदनी जैसी अतिरिक्त आमदनी। अब सूची बनाते हैं आपके खर्चों की। मासिक बिल्स, स्कूल फीस, होम लोन की ईएमआई और आपके परिवार के ऐसे सभी संभव खर्चों को जोड़िए। ध्यान दें कि बढ़ती महंगाई के कारण ये खर्च समय के साथ बढ़ेंगे। इन दोनों आंकड़ों की तुलना करने पर आपको पता चलता है कि आप कितनी राशि कमा सकेंगे और आपके परिवार को समय के साथ कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार की आमदनी और आने वाले खर्च के बीच जो अंतर है उसको संभालना होगा। इस स्थिति में लाइफ इंश्योरेंस आपकी मदद करता है। एक सीधा सा नियम यह है कि आपके इंश्योरेंस कवर की रकम आपके वार्षिक आमदनी की लगभग 8 से 10 गुना होनी चाहिए। ये कवर या तो आपके कंपनी के द्वारा या फिर आपकी व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इतना कवर प्राप्त करना महंगा होगा, तो ये जान लीजिए कि एक स्वस्थ 35 वर्षीय पुरुष के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए 1 करोड़ की इंश्योरेंस कवर की मासिक कीमत 2000 रुपए से भी कम होती है। इतने से पैसे तो आप अपने परिवार के साथ बाहर जाने में खर्च कर देते होंगे। इतनी ही रकम से इंश्योरेंस कवर खरीद कर आप अपने परिवार का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि आमदनी का 8 से 10 गुना कवर एक आसान फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ बैठकर अपनी आवश्यकता तय करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये ज्यादा समय नहीं लेगा और कुछ ही मिनटों में आप अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो के बाद आई एज्यूम कि आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है और हमारी एक्चुअल आइडियल इंश्योरेंस अमाउंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है। फिर भी मैं इसको मैनुअल तरीके से एक बार समझाना चाहूँगा और अपने किसी नज़दीकी यार दोस्त का या फैमिली मेम्बर का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊँगा। तो होता क्या है कि एक तो लोगों को ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं पता होगी, तो वो अब पता चल गई है। फिर लोगों की एक साइकोलॉजी होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ से दिमाग से हटाना चाहते हैं। नहीं थी मैं तो इतना मेरी अंदर मेरी लाइफ में इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ है नहीं। तो वो एक अपने आप को एक झूठी तसल्ली, झूठी खुशी देने के लिए उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि जो है एक्चुअल है। अब सपोज देखो, मेरी खुद की सैलरी अगर मैं कहता हूँ 2-2.5 लाख महीने की है, तो मेरी फैमिली को उस 2-2.5 लाख के हिसाब से एक लाइफस्टाइल की आदत पड़ी हुई है। मेरी बेटी एक ढंग के स्कूल में जाती है जहाँ की क्वार्टरली फीस भी मैं देता हूँ, 30-40-50 हज़ार रुपये की क्वार्टरली फीस होती है। मेरी बेटी स्पोर्ट्स क्लासेस भी जाती है, वहाँ की भी फीस होती है। हम एक फैमिली एक अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी कार अफोर्ड करते हैं। वीकेंड्स में हम हो सकता है बाहर खाना खाने भी जाते हैं या मूवी देखने भी जाते हैं। हर 1-2 महीने में कहीं बाहर की आउटिंग भी करते हैं। आउटिंग मतलब आउट स्टेशन भी घूमने जाते हैं। साल में 1-2 बार हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेवल भी करते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल है जो कि आपकी करंट इनकम में आपके स्पाउस के करंट इनकम को बेस मान करके आपने वो लाइफस्टाइल अपनी तैयार कर लिया है। अब सपोज कि मैं फैमिली का ब्रेड अर्नर हूँ और मेरी डेथ हो जाती है, तो ये जो लाइफस्टाइल है, अभी लाइफस्टाइल तो वैसे ही नहीं चल पाएगी अगर मैंने सफिशिएंट अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं लिया होता, तो ये लाइफ वैसी नहीं चलती। अब ये लाइफ में मेरी वाइफ को या मेरे बच्चे को वो समझौते करने पड़ते। मतलब अगर वो हो सकता है उस स्कूल में ना पढ़ पाती, या कि जो स्पोर्ट्स कोचिंग उसे करनी थी वो ना कर पाती। ये कि हम दोनों ने सोचा है कि जैसे उसका 12th क्लियर होगा यहाँ से, वंस सी विल ज्वाइन ए कॉलेज, तो हम उसे न्यूजीलैंड या कनाडा के किसी कॉलेज में भेजेंगे। तो ये सारी तैयारियाँ हमें करनी पड़ेंगी ना। तो अब अगर मैं होता 20 साल तक मैं कमाता रहता तो सब चीज़ें हम कर लेते, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है एंड हम एक धीरे धीरे सेविंग करके वो सारी चीज़ें तैयार कर लेते। लेकिन हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और हम उस टाइम की तैयारी की बात कर रहे हैं कि जब मैं नहीं होऊंगा या मेरी वाइफ नहीं होगी, वो भी अर्नर है तो वो भी नहीं होगी।
तो लोग अपनी ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको लोग अवॉइड करते हैं, सोचते सोचते दोस्तों टाइम चला जाता है और आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो कि जहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर दूसरी, हर व्यक्ति की लाइफ में आजकल पर्सनल और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होती हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ किन्हें बोलते हैं? आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। आपके होम लोन्स होते हैं, हर बंदे का, हमारी जनरेशन में तो हर बंदे का होम लोन और कार लोन होता है, तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। तो उन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को भी किसी न किसी को पूरा करना होगा इन केस ऑफ माई एब्सेंस। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि आपकी आत्मा को शांति मिले ऊपर जा करके, आप ये ना देखते रहो कि मेरे बीवी बच्चे नीचे परेशान हैं, तो यू हैव टू टेक टर्म इंश्योरेंस फॉर सफिशिएंट अमाउंट। हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में एक और प्रॉब्लम है, हमारी वाइफ्स या हमारे पेरेंट्स हमें खुद इनकरेज नहीं करते एक टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। अगर मतलब एक टिपिकल इंडियन फैमिली कि टिपिकल फैमिलीज़ की बात अगर करो, तो अगर कोई लड़का कहता है या कोई भी कहता है कि यार मैं एक लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, तो जनरली लोग बड़े इमोशनल होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम कौन सा मरने वाले हो, ऐसी बातें मत करो। तो हमें उस इमोशनल ट्रैप से बाहर आना है और उन लोगों को भी समझाना है कि टर्म इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, एंड दे विल रियलाइज कि हाँ फाइनेंस प्लानिंग करना क्यों नहीं ज़रूरी है। हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ये जो फाइनेंशियल टर्म है, इसकी हम तैयारी नहीं करते। अब लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन कैसे है बिटवीन टर्म इंश्योरेंस एंड एंडाउमेंट इंश्योरेंस। मैं देखता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, तो अगर मैंने उनसे बात करी कि आपने लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर योर लाइफ, तो उनका जवाब आता है रितेश मैं लाख 1.5 लाख रुपए साल का प्रीमियम देता हूँ इंश्योरेंस के लिए, विच इज़ सफिशिएंट आई थिंक। ये उनका सोचना है कि वो लाख 1.5 लाख रुपए प्रीमियम देते हैं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ये मत बताइए कि आप प्रीमियम कितना देते हैं, आप जस्ट आस्किंग कि आप अगर आज की डेट में, मेरा दोस्त है जिसमें मैं ब्लंट हो सकता हूँ, तो मैंने पूछा कि अगर तू आज की डेट में सपोज तेरी डेथ हो जाती है, तो तेरी फैमिली को इंश्योरेंस अमाउंट, टर्म टोटल इंश्योरेंस का कवर कितना मिलेगा, टोटल इंश्योरेंस सम एश्योर्ड तेरी फैमिली को कितना मिलेगा। ही वॉज नॉट एबल टू आंसर माई क्वेश्चन। उसने 4-5 पॉलिसी ले रखी थी LIC या डिफरेंट कंपनी से, साल का लाख 1.5 लाख रुपए प्रीमियम भी देता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ हिज कवर, लाइफ कवर, और उसकी फैमिली कितने अमाउंट के लिए इंश्योर्ड है। फिर मैंने उसकी पॉलिसीज़ की डिटेल देखनी चालू करी, तो ही हैड 4-5 पॉलिसीज़, मोस्टली LIC की पॉलिसी थी। LIC की पॉलिसी इसलिए थी क्योंकि LIC के एजेंट्स उसके कोई रिलेटिव थे, और वो जब भी हर साल 1 या 2 पॉलिसी उसकी फैमिली मेम्बर्स को दे जाते थे, और पिछले 8-10 सालों से वो कमाई कर रहा है, उसने कमाना चालू करा है, तो उसको भी 4-5 पॉलिसी वो दे चुके थे। उनमें से एक मोटा चंक उनकी पॉलिसी का नाम था जीवन सरल, उस पे जाता था। टोटल 1 लाख का प्रीमियम वो देता था 5-6 पॉलिसी में, और मैंने उन सब का लाइफ कवर, अगर सम एश्योर्ड की बात करूँ तो मैंने उनका सबका सम एश्योर्ड टोटल करा तो वो 20 लाख रुपए आया। 20 लाख रुपए आया, और 20 साल के बाद मैंने उसकी मेच्योरिटी वैल्यू भी उसको कैलकुलेट करने की उसी के साथ बैठ के कोशिश करी। तो अगर मैं मेच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस पॉलिसी के सारे बोनसेस मिला लूँ, तो उसका जो 20 साल के बाद मेच्योरिटी बेनिफिट बन रहा था वो करीबन 45 लाख के आसपास बन रहा था मैक्सिमम। मैं अगर मैं सबसे ज़्यादा बोनस रेट की बात करूँगा तब वो 45 लाख बन रहा था, उससे ज़्यादा उसका बोनस नहीं बन रहा था। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपने एक जीवन सरल पॉलिसी लेके, एंडाउमेंट और टर्म इंश्योरेंस के बीच में मैं कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंडाउमेंट प्लान लेना चाहिए जहाँ पे आपको एक मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, या आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जहाँ पे आपके you don't get any maturity benefit, you pay for next 20-30 years for the insurance amount only, but you don't get maturity benefit। और एंडाउमेंट में जहाँ पे एक तरफ आप पैसा देते हो, तो जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो यू गेट समथिंग इन योर हैंड। तो दोनों में क्या बेटर रहेगा, मैं उसके बीच का एक कंपैरिजन करता हूँ, और एक अमाउंट हम चूज़ करते हैं कि 50,000 मेरे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस जो है साल का, सपोज 50,000 मैं इंश्योरेंस की तरफ लगा रहा था पहले से। तो एक मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने जीवन सरल पॉलिसी ले रखी थी, एंड ही वॉज पेइंग एनुअल प्रीमियम ऑफ 50,000। तो अगर मैं 20 साल की कैलकुलेशन करता हूँ तो 20 साल में उन्होंने कितना पैसा दिया उसको, 50,000 इंटू 20 करीबन 10 लाख रुपए दिए। और 10 लाख देने के बाद उनकी जो मेच्योरिटी आती है आफ्टर 20 ईयर,
वो करीबन आती है 20 या 22 लाख रुपए सारे बोनसेस लगा करके। अब सारे बोनसेस लगा करके 20 या 22 लाख रुपए की मेच्योरिटी आती है। अब मैं कहता हूँ कि आप एक काम करो, इस 50,000 में से अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपको किसी भी पॉलिसी बाजार में जाएंगे 10,000 रुपये में एक 30 साल के बंदे के लिए कोई नॉन स्मोकर 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार में जाओ और वहाँ से ले लो, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है, जिस कंपनी का 2-4 कंपनी है जिनका 95% से ऊपर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, तो टेक दैट टर्म इंश्योरेंस। बाकी का पैसे का क्या करना है? अब बाकी के पैसे आपके करीबन जो भी पैसा बचा आपके पास, आप उसकी SIPs करो। तो SIPs का रिटर्न कैसा आएगा? लेट्स टेक इन कैलकुलेशन फॉर दैट ऑल्सो। तो बचे हुए 40,000 में से आप उसको डिवाइड करो महीने का, तो करीबन 3,500 रुपये महीने का आता है। अब इस 3,500 रुपये को आप किसी भी लार्ज कैप फंड को पकड़ो, लार्ज कैप फंड में अपनी SIP डालो और अगले 20 साल तक उस SIP को कंटिन्यू करोगी। तो अगले 20 साल तक इस हिसाब से आप करीबन 9 लाख रुपए का पेमेंट जो है SIP में करोगे और आपकी जो मैच्योरिटी बेनिफिट आएगी वो आएगा करीबन 34 लाख के आसपास। 34 लाख एक तरफ जहाँ पे आपको एंडाउमेंट पॉलिसी में 10 लाख रुपए डाल करके आपको मैच्योरिटी में 20 या 25 लाख रुपए आने थे और टर्म इंश्योरेंस और आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर से 20 लाख रुपए का था। यहाँ पे आपने 10,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस अलग से लिया जिसका आपका लाइफ कवर 1 करोड़ का था और आपने बाकी का पैसा SIPs में डाला और आपने कोई बहुत मैजिकल रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करी थी, 12-13% की मैंने वहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करी थी। तो दैट अमाउंट इज कमिंग अराउंड 34 लाख रुपीज़ विच इज़ वे हायर देन एंडाउमेंट पॉलिसी मैच्योरिटी। तो यहाँ पे एक क्लियर विनर हमें पता चलता है कि इफ यू टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस कवर एंड SIPs तो हम किसी भी एंडाउमेंट पॉलिसी से 5 गुना ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं जिसमें मेरी फैमिली सिक्योर रहेगी उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए और उस एंडाउमेंट की मैच्योरिटी से करीबन 1.5 से 2 गुना मैं SIP से रिटर्न निकाल सकता हूँ। तो दिस इज अबाउट टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में मेरे को पता होना चाहिए कि अगले 20 साल में अगर मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है तो अगले 20 साल में मैं करीबन 4 करोड़ रुपए कमाऊंगा। तो ये 4 करोड़ मेरी फैमिली के पास पैसा आता है उस 20 सालों में, तो करीबन 4 करोड़ रुपए के लिए मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, अगर आपकी नौकरी 20 या 25 साल बची हुई है तो आपका करीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब टाइम ऐसा है कि हम बहुत अनसर्टेन है अपनी लाइफ को लेकर के एंड वी वांट टू सिक्योर आवर फैमिली इन केस ऑफ आवर अब्सेंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट टर्म इंश्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी क्रिटिकल, हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हालांकि मैंने बोला था कि 35% का हम लोग कवर हमारे इंडिया में लोगों ने कवरेज ले रखा है, मतलब 100 में से 35 लोग आर इंश्योर्ड। लेकिन क्या वो इंश्योरेंस काफ़ी है? मतलब आप किसी भी ऑफिस में काम करते होंगे, आपको 2-3 या 4 लाख 2-3 लाख रुपए का आपको पूरी फैमिली का फ्लोटर मिला होगा। यू, योर वाइफ एंड योर 2 किड्स हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 3 लाख रुपीस, इज इट इनफ? नो, इट्स नॉट इनफ। स्पेशली अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, यू गेट हॉस्पिटलाइज फॉर अ डिसीज लाइक डेंगू, जहाँ पे 5-7 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है और हॉस्पिटल आपका बिल उसी टाइम पे 2.5-3 लाख रुपए का 5-7 दिन का बना देते हैं। तो आपको एक अलग से इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर एक अच्छी कंपनी से एटलीस्ट 5 या 10 लाख रुपए का लेकर के रखना चाहिए। आप उस पर क्लेम ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 3-4 सालों में वो अगर आप क्लेम नहीं लेते तो हर साल पॉलिसी आपको बोनस सम एश्योर्ड देती है। तो जो इंश्योरेंस आपने आज 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है वो 2-3 साल बाद अपने आप ही 10 लाख का हो जाएगा। तो एक लाइफ इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको पक्का लेके रखना है, क्योंकि हो सकता है आप 2 साल बाद जॉब ना कर रहे हो, 2 साल के बाद अपना कोई आप काम करना चाहेंगे, तो नया इंश्योरेंस प्लान उस समय जब लेंगे तो एक तो महंगा पड़ेगा, दूसरा उसमें कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें वेटिंग पीरियड होता है। तो उस वेटिंग पीरियड को अवॉइड करने के लिए और इस सम एश्योर्ड के बोनस का फ़ायदा उठाने के लिए यू नीड टू टेक दैट हेल्थ इंश्योरेंस राइट नाउ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 सबसे बड़े रूल हैं। अगर आपको यू नीड पीस ऑफ माइंड, यू नीड सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली एंड यू नीड बेस्ट हेल्थ केयर फॉर योर फैमिली, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू स्टार्ट अर्निंग, अपनी अर्निंग के हिसाब से टेक टर्म इंश्योरेंस एंड अपनी अर्निंग के हिसाब से टेक हेल्थ इंश्योरेंस कवर। कीप योरसेल्फ सेफ एंड कीप योरसेल्फ इंश्योर्ड। So this was all about today's session.
आज हमने सिर्फ 2 चीज़ें कवर करी हैं, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवर। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और बेनिफिशियल लगा होगा। इन केस ऑफ एनी सजेशन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बिलो बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, so this will motivate me to produce such many more videos which will like किसी भी point of time पे अगर आप खाली हैं तो उन videos को देख करके you can plan your financial things. Thank you so much for watching me.